साथियों, मैं आचार्य डॉक्टर राहुल अस्थाना आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स जो आरंभ किया गया है, आज उसकी दूसरी क्लास है। आज हम बात करेंगे अध्याय 2 की। और आज हम अध्याय 2 में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज राशियों के बारे में। कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से 4 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें जो पहला ज्ञान है, जो पहली बात आपको पता होनी चाहिए, वो ये पता होनी चाहिए कि द्वादश राशियां अर्थात जो 12 राशियां होती हैं, उन राशियों के बारे में, वो राशियां क्या हैं, उनके स्वामी कौन है, उनकी प्रकृति क्या है, उनके तत्व क्या है, उसकी तहसीर क्या है, दिशा कौन सी होती है, वर्ण कौन सा होता है, राशि क्या होती है। तो चलिए आइए आरंभ करते हैं आज की क्लास। राशि होती क्या है? भचक्र में 12 राशियां स्थित हैं, या इसको हम दूसरे रूप में कहें तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड कहते हैं ना, पृथ्वी गोल है। तो ये ब्रह्मांड जो है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री का एक वृत्त है, एक ऐसा गोला है जो 360 अंश का है। अब इस 360 अंश को 12 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अर्थात जब हम 360 अंश को 12 भागों में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक भाग 30 अंश का आएगा। 30 अंश का ये जो एक भाग है, इसे राशि कहा गया। राशि का अर्थ होता है ढेर या समूह, यानी कि एक समूह है 30 अंश का, उसे राशि कही गई। और 30-30 अंश के जो 12 समूह मिलकर के एक पूरा चक्र बना, उसे कुंडली का एक चक्र कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे साइन कहते हैं। साइन का अर्थ होता है निशान या चिन्ह। इसीलिए प्रत्येक भाग को एक नाम दिया गया, और वो नाम चिन्ह या साइन कहलाया। इसे इंग्लिश में जोडियक साइन कहा जाता है, अर्थात राशि का साइन, कि कौन सी राशि किस नाम से है, इसे जोडियक साइन कहा गया। हर राशि का एक अलग नाम दे दिया गया। जैसे इस भचक्र में एक शब्द आता है भचक्र, यानी भा प्लस चक्र, अर्थात भरा पूरा चक्र, भरा हुआ चक्र। भरा हुआ चक्र भचक्र कहलाता है, जिसे 360 डिग्री का माना गया और 360 डिग्री में 30-30 अंश से डिवाइड किया गया, तो 12 राशियां हो गई और प्रत्येक राशि का एक नाम दे दिया गया। कल हमने राशियों के नाम आपको बतलाए थे, आज हम उससे और आगे आपको बतलाने जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ राशियों की बात करेंगे, नक्षत्र की बात नहीं करेंगे कि 12 राशियों में कौन कौन से नक्षत्र हैं। जैसे देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है द्वादश राशियां एवं परिचय, जिसमें लिखा हुआ है संकेत, राशि, स्वामी, प्रकृति, तत्व, तहसीर, दिशा और वर्ण। हम एक एक करके इसको देखेंगे। संकेत में लिखा है प्रथम। जब हम ज्योतिष को पढ़ते हैं तो हमें इन संस्कृत के इन शब्दों का ज्ञान भी होना आवश्यक होता है कि प्रथम किसे कहते हैं, द्वितीय किसे कहते हैं, तृतीय किसे कहते हैं, चतुर्थ किसे कहते हैं। संकेत के नीचे लिखा है प्रथम, यानी कि भचक्र की जो पहली राशि है, वो प्रथम राशि जो है, जो पहली राशि है, वो है, राशि के नीचे लिखा है मेष राशि है, और उस मेष राशि के स्वामी हैं मंगल। मेष का अर्थ होता है नर भेड़, इसीलिए जो मेष का जो साइन है, इसका जो चिन्ह है, वो नर मेढ़ा है। मेढ़ा का दूसरा रूप है मेष, क्योंकि जो प्रथम भाग था भचक्र का, उसमें जो ब्रह्मांड में, जो आकाश में जो आकृति निकली, वो नर भेड़ के समान थी, इसलिए इसका नाम मेष राशि रख दिया गया, प्रथम राशि का नाम। ये राशि भचक्र में 0 से लेकर के और 30 डिग्री तक फैली हुई है।
इसके बारे में आगे भी बतलाएंगे। लेकिन क्या होता है, यही इसी क्लास में आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से कौन सी राशि 0 से लेकर के 30 डिग्री, फिर 30 से 60, 60 से 90, इस प्रकार से पूरा 360 डिग्री का एक वृत्त 12 राशियों का तैयार हो जाएगा। तो जो मेष राशि है वो 0 से लेकर के और 30 डिग्री तक फैली हुई है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 3 नक्षत्र भी आ जाते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। कितने चरण होते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। क्योंकि जब तक आपको नक्षत्रों का ज्ञान नहीं होगा तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि किस नक्षत्र के कितने चरण उसमें मौजूद होते हैं। अभी सरल रूप से आप ये समझिए कि इसमें 3 नक्षत्रों का समावेश होता है। अब देखिए लिखा है, इसका स्वामी कौन है। इस मेष राशि के स्वामी है मंगल। इसकी प्रकृति है चर। 3 प्रकार की प्रकृति होती है ग्रहों की, राशियों की, चर, स्थिर और दुस्वभाव। उसी प्रकार से ये राशियां वर्क करती हैं। जैसे मेष राशि है, चर है यानी चलायमान है, ऐसे लोग चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोग मार्केटिंग के काम को ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोग एक्टिव बहुत रहते हैं, एक जगह बैठना इनके लिए मुश्किल होता है। तो इस तरीके से इसका फलित किया जाता है, क्योंकि मेष राशि जो है वो चर राशि है। इसका तत्व क्या है, अग्नि तत्व की राशि है ये, यानी कि ऐसे लोग एनर्जेटिक रहते हैं। अग्नि क्या है, अग्नि एनर्जेटिक होती है। तो क्रोध होता है ऐसे लोगों में, बहुत जल्दी इरिटेट होने लग जाते हैं। ये है इसके तत्व का प्रभाव। इसकी तहसीर क्या है, पित्त। इनको जो समस्या होती है वो पित्त उछलने की होती है, यानी कि जैसे सर में दर्द वगैरह हो जाना, माइग्रेन हो जाना। ऐसे लोग जो मेष राशि वाले होते हैं, जो मेष लगन वाले लोग होते हैं, उनके साथ ये समस्या होती है। इसकी दिशा क्या है, लाभ की दिशा जो क्या है, लाभ की दिशा है पूर्व दिशा। और इसका जो वर्ण है वो क्षत्रिय है, यानी कि मेष राशि पूर्व दिशा में लाभकारी होती है। और ये क्षत्रिय वर्ण है, ये लोग क्षत्रिय प्रकृति के होते हैं। ये क्षत्रिय क्या होता है, क्षत्रिय जो दूसरों की रक्षा करते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट में होते हैं, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह हो गया, प्रशासनिक डिपार्टमेंट हो गया। इस तरीके के जो लोग होते हैं वो प्रशासनिक, इनके अंदर क्षमता ज़्यादा होती है। और ये जो राशि है, अगर हम सम विषम की बात करें तो ये विषम राशि है, ये पुरुष राशि है। और काल पुरुष का इसे मस्तक कहा गया है। कुछ चीजें आपको ब्लैक बोर्ड में नहीं दिखाई दे रही होंगी, लेकिन आप उसको केवल सुनेंगे। इसे काल पुरुष का मस्तक कहा गया। ये पहली राशि है, ये राशि यहां पर होती है, इस जगह पर। और इस राशि के 10 डिग्री पर सूर्य उच्च का होता है। यानी कि अगर हम बात करें अभी सीधे सीधे कि मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि ये मेष राशि इस राशि चक्र की प्रथम राशि है। इस राशि का गुण क्या होता है, व्यवहारिकता, मिलनसारिता। लेकिन ऐसे लोग तुनक मिजाजी भी होते हैं, थोड़ा सा झूठ बोलने की भी प्रवृत्ति होती, चाहे वो व्यापार में हो और चाहे वो सामाजिक रूप से हो, किसी भी तरीके से हो। ये लोग किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण अपना काम बनाने में माहिर होते हैं। दूसरा देखिए, दूसरी राशि क्या हो गई है, वृष राशि है। आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, दूसरी राशि वृष राशि है। इसके स्वामी शुक्र होते हैं। और ये देखिए इसकी प्रकृति क्या है, ये स्थिर राशि है। स्थिर राशि का अर्थ क्या होता है कि ऐसे लोग टिकाऊ होते हैं, एक जगह टिक करके इनको काम करना पसंद होता है। जब तक इनका काम समाप्त तो नहीं हो जाता ये लोग उठते नहीं हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो वृष राशि के बच्चे होते हैं, उनका भी होता है पहले काम पूरा कर लिया, इसके बाद आगे का काम इनको करना होता है। तत्व क्या है, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी में धैर्य है, पृथ्वी धैर्यवान है, पृथ्वी पर सब कुछ सहने की शक्ति है। ऐसे लोगों को आप कुछ भी कहते रहिए, ये बहुत जल्दी एक्शन का रिएक्शन नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनके अंदर पेशेंस होता है, ये पेशेंस के साथ काम करते हैं। इनकी तहसीर क्या होती है, बात तहसीर के होते हैं। और वृष राशि की जो लाभकारी दिशा है वो है दक्षिण दिशा। कई बार आपने देखा होगा कि लोग दक्षिण दिशा के मकान ले लेते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमको सूट नहीं कर रहा, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं हमको फायदा कर रहा है। तो जो वृष राशि के लोग होते हैं आप देखेंगे उनको दक्षिण दिशा सूट कर जाती है, क्योंकि दक्षिण दिशा लाभ की दिशा है उनके लिए। और इनका वर्ण क्या है, इनका वर्ण है वैश्य, अर्थात व्यापारी।
इनके अंदर व्यापारियों वाले गुण पाए जाते हैं। तीसरी राशि को आप देखिए, मिथुन राशि है। इसके स्वामी हैं बुध। अब बुध जो है इसके स्वामी हैं और इसकी प्रकृति है द्विस्वभाव, यानी कि जो मिथुन राशि वाले होते हैं वो ड्यूल नेचर के होते हैं, डबल नेचर के होते हैं। उनके अंदर ये खासियत होती है कि वो परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। इनका तत्व है वायु तत्व के होते हैं। वायु तत्व का अर्थ ये होता है, ऐसे लोग योजनाएं बहुत बनाते हैं, सोचते बहुत हैं, और जितना सोचते हैं उतना इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, उतना काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये वायु तत्व हवा में उड़ने का इनको बड़ा शौक होता है। हवा का अर्थ, ये लोग मन ही मन बहुत प्लानिंग बनाते हैं। 10 प्लानिंग बनाएंगे तो 2 एक्टिवेट होंगी, 8 एक्टिवेट नहीं होंगी। इनकी जो तहसीर है वो त्रिधात्मक है, यानी कि तीनों प्रकार की तहसीर होती है, वात पित्त कफ। और ये लोग सक्सेस कहाँ होते हैं? पश्चिम दिशा में। मिथुन राशि वाले हमेशा आप देखेंगे पश्चिम दिशा में सक्सेस होंगे। और इनका जो वर्ण है वो बतलाया गया है शूद्र। शूद्र का अर्थ होता है कार्य करने वाला कर्मचारी। शूद्र को कर्मचारी माना गया। ऐसे लोग क्या होते हैं? कर्मचारी होते हैं। और ये लोग नौकरी से संबंधित ज्यादा जो है सफल देखे गए हैं। या ये लोग अगर कोई व्यापार भी कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी की पार्ट टाइम नौकरी करते रहते हैं। इसके बाद है चौथी राशि कर्क राशि, जहां लिखा है चतुर्थ। चतुर्थ का मतलब चौथी राशि। चौथी राशि है कर्क राशि। अब कर्क राशि जो है उसके स्वामी है चंद्रमा। और प्रकृति क्या है इसकी? फिर आ गई चर, यानी कि चंद्रमा स्वयं में चलायमान है और इसकी प्रकृति भी चर है। इसलिए चंद्रमा से प्रभावित जो लोग होते हैं वो हमेशा टूरिंग जॉब पसंद करते हैं, यात्रा पसंद करते हैं। पानी उन्हें ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि इसका जो तत्व है वो है जल तत्व। जल तत्व होते हैं। जल का क्या नेचर है कि बहना, और जल का नेचर है रुकना भी। जल का होता है गंदा जल भी है, जल अच्छा जल भी है। तो ये लोग जल प्रवृत्ति प्रकृति के होते हैं। चंद्रमा की राशि पर जैसा ग्रह बैठा होता है उस प्रकार की जल की प्रवृत्ति के ये लोग हो जाते हैं। तहसीर है कफ, दिशा है उत्तर, क्योंकि जो कर्क राशि है उसकी जो लाभ की दिशा है वो है उत्तर दिशा, और इसका वर्ण है ब्राह्मण। ये लोग ब्राह्मण वर्ण के हैं, अर्थात ये लोग जो है ज्ञान देना, पढ़ाना, इस तरीके की राशि ये मानी गई है। पंचम राशि जो है वो सिंह राशि है। इसके स्वामी है सूर्य और इसकी प्रकृति है स्थिर। इनके अंदर स्थिरता होती है। ये लोग जो भी काम करते हैं ठहर करके करते हैं, रुक करके करते हैं। और एक इनके अंदर जो सूर्य की जो प्रशासनिक क्षमता है वो क्षमता होती है। काम खत्म करके ही चैन लेते हैं। तत्व है अग्नि तत्व है। तो सिंह राशि का तत्व क्या है? अग्नि तत्व है। एक तो स्थिर राशि है, दूसरे अग्नि तत्व है। ये दोनों ही मिला करके इस व्यक्ति को सफल बनाते हैं। तहसीर है पित्त, दिशा है पूर्व, और इनका वर्ण है क्षत्रिय। इसी प्रकार से राशि है, अगली हम बात करेंगे छठी राशि की। तो छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध, और प्रकृति इसकी है द्विस्वभाव, यानी कि वही हो गई, ड्यूल नेचर होता है कन्या राशि वालों का। और जो तत्व है पृथ्वी तत्व है, यानी कि धैर्य लिए हुए होते हैं। और ये लोग, बात इनकी तहसीर होती है, और इनके लिए भी लाभ की जो दिशा है वो है दक्षिण दिशा। और ये वैश्य, ये व्यापारी वर्ग में अधिक आते हैं। कन्या राशि वाले वैश्य वर्ग में आते हैं, यानी कि व्यापारी। इसके बाद हम बात करेंगे तुला राशि की। सप्तम राशि तुला राशि है। इसके स्वामी है शुक्र। इसकी प्रकृति है चर, यानी कि चलायमान। तो तुला राशि वाले होते हैं ये लोग भी टूरिंग जॉब पसंद करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना इनको पसंद होता है। इनको सफलता भी तभी मिलती है। वायु तत्व के होते योजनाएं बहुत बनाते हैं, सोचते बहुत हैं, उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तहसीर त्रिधात्मक होती है। पित्त, बात और कफ तीनों से ही प्रभावित होते हैं। और इनकी जो दिशा है वो है पश्चिम दिशा।
ये लोग पश्चिम दिशा में अधिक सक्सेस माने गए हैं और ये शूद्र वर्ण में आते हैं, अर्थात इनके लिए भी वही नियम लागू होता है कि ये लोग अपने व्यापार भी यदि कर रहे हैं तो नौकरी भी किसी न किसी की इन्होंने अपने जीवन में जरूर की हुई होती है। फिर अष्टम संकेत में लिखा है अष्टम। अष्टम का अर्थ है आठवीं राशि, वृश्चिक राशि। इसके स्वामी है मंगल। मेष के मंगल थे, पुनः वृश्चिक के मंगल हो गए हैं। और प्रकृति है स्थिर, स्थिरता लिए हुए राशि है। वृश्चिक राशि के लोगों को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे लोग बहुत सारी बातें अपने अंदर रखे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि स्थिरता लिए हुए हैं और इनकी जो प्रकृति, इनका जो तत्व है वो है जल तत्व। तहसीर इनकी कफ है, दिशा इनकी उत्तर दिशा। ये लोग वृश्चिक राशि वाले उत्तर दिशा में अधिक सक्सेस देखे गए हैं और इनका जो वर्ण है वो है ब्राह्मण, अर्थात ये लोग जो है ज्ञान देना, पढ़ाना, इन सब कार्यों में, कथावाचन करना, सत्संग करना, इसमें ज्यादातर ये लोग संलग्न रहते हैं। फिर है नवम राशि। नवम राशि धनु राशि। धनु राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। इनका स्वभाव है, इस राशि का स्वभाव क्या है? द्विष भाव है, यानी कि ये भी अपने को परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। तत्व है अग्नि, यानी कि क्रोध कहीं ना कहीं इनके अंदर ज्यादा होता है और राशि वालों से। तहसीर पित्त है, दिशा है पूर्व। ये लोग धनु राशि वाले पूर्व दिशा में अधिक लाभकारी देखे गए हैं। और इसके अलावा इनका जो वर्ण है वो है क्षत्रिय, अर्थात लोगों की देखभाल करना, उनकी मदद करना, सहायता करना। दशम भाव में है मकर राशि। दशम यानी कि मकर राशि। इसके स्वामी है शनि। इनकी प्रकृति है चर, चलायमान। तत्व पृथ्वी है, यानी कि धैर्य लिए हुए, ठहराव लिए हुए। तहसीर बात है। इनके लिए जो लाभ की दिशा है वो है दक्षिण दिशा और ये लोग भी व्यापारी वर्ग में अर्थात वैश्य में आते हैं। फिर है एकादश। एकादश राशि होती है कुंभ राशि। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। इसकी जो आकृति है वो घड़े के समान है। इसके स्वामी शनि, प्रकृति स्थिर है, तत्व वायु है। तहसीर तीनों ही है इसमें और इसकी जो लाभ की दिशा है वो है पश्चिम है और वर्ण इनका शूद्र है। फिर है द्वादश राशि, 12वीं राशि मीन राशि। इसके स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं। प्रकृति क्या है? द्विस्वभाव है, ड्यूल नेचर है। तत्व जल है। तहसीर कफ है, दिशा उत्तर है और वर्ण इसका भी ब्राह्मण है। अब देखिए, अभी आपने इतना जाना, अब हम और आगे अगर बढ़ते हैं तो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि कौन सी राशि कितने अंश तक है। मेष राशि 0 से 30 डिग्री तक होती है। वृष राशि 30 से 60 डिग्री तक होती है। मिथुन राशि 60 से 90 होती है। कर्क राशि 90 से 120 होती है। फिर सिंह राशि 120 डिग्री से 150 डिग्री तक होती है। कन्या राशि 150 डिग्री से 180 डिग्री तक होती है। फिर तुला राशि 180 डिग्री से 210 डिग्री। वृश्चिक राशि 210 डिग्री से 240 डिग्री। धनु राशि 240 से 270। मकर राशि 270 से 300 डिग्री। कुंभ राशि 300 से 330 डिग्री और मीन राशि 330 से 360 डिग्री। इस प्रकार से 30-30 डिग्री में सारी राशियां बराबर बराबर बटी होती हैं। किसी भी राशि को ऐसा नहीं होता है कि कम अंश दिए गए हैं। इसी को हम कहते हैं एक राशि की आयु, कि प्रत्येक राशि की आयु 30 अंश है और 12 राशियों की आयु जो है कुल मिलाकर के 360 अंश बतलाई गई है। अब इसमें और आगे हम बढ़ते हैं तो जैसे मेष राशि जन्मपत्री में जहां भी पड़ी होती है, जिस भाव में होती है, अभी हम अगले चैप्टर में हम भाव की बात करेंगे कि राशि और भाव में क्या अंतर होता है। चलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि राशि और भाव में क्या अंतर होता है।
भाव भी 12 ही होते हैं, राशियां भी 12 ही होती हैं। राशि और भाव में ये अंतर होता है कि भाव स्थिर होते हैं, राशियां स्थिर नहीं होती हैं। जन्म पत्री में जब कोई चक्र बनाया जाता है तो उस चक्र में प्रथम भाव पर ही आएगा। चाहे दुनिया के किसी भी व्यक्ति की कुंडली बने, अमीर की बने, गरीब की बने, छोटे की बने, बड़े की बने, स्त्री की बने, पुरुष की बने, किसी की भी बने, प्रथम भाव जिस स्थान पर है उसी स्थान पर सभी के लिए वो स्थान आएगा। लेकिन जन्म के समय के अनुसार राशि का परिवर्तन हो जाता है। हो सकता है किसी व्यक्ति का जन्म सुबह का हो तो उसकी मेष राशि प्रथम भाव में हो, लेकिन जिसका शाम का जन्म होगा उसकी मेष राशि सप्तम भाव में आ जाएगी, यानी कि 7th हाउस में आ जाएगी। भाव को हाउस भी कहा जाता है। इंग्लिश में हम लोग जब यूज करते हैं वर्ड को तो हाउस कहते हैं। प्रथम भाव फर्स्ट हाउस, द्वितीय भाव सेकंड हाउस, तृतीय भाव थर्ड हाउस। इस प्रकार से हाउस को हाउस करके इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब आपने इतना जाना होगा द्वादश राशियों के बारे में और उनका परिचय आपने जाना होगा। दोस्तों अगली कक्षा में, अगली क्लास में हम आपको और सरल तरीका बताएंगे कि राशियों की प्रकृति को और तत्व को, दिशा को कुंडली वाइज किस प्रकार से आप जानेंगे। हम 3 चक्र बनाएंगे जन्म पत्री के और तीनों चक्र के हिसाब से आपको बताएंगे, तो आपको और भी आसान लगेगा कि किस प्रकार से राशियों के हमें प्रकृति को याद करना है, हमें तत्व को याद करना है और हमें दिशा आदि को याद करना है। क्योंकि दोस्तों ये जो बेसिक है, आप कितना भी फलित करेंगे, कोई भी उपाय किसी को बताएंगे, जो भी फल बताएंगे वो फल इसी के आधार पर आपको निकालना होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एक कुंडली कोई बनती है, उस जन्म पत्री में पंचम भाव में मेष राशि पड़ी है, यानी कि हम अगर बात करें तो चर राशि की। चर राशि कौन कौन सी हो गई? 1, 4, 7, 10। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम। 1, 4, 7, 10 ये चर राशियां हैं। और ये जो चारों राशियों में से कोई भी एक राशि पंचम भाव में पड़ गई और उस जातक ने आपसे प्रश्न किया कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या वो अपने बच्चे की कुंडली लाया कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये टिकता नहीं है एक जगह पर, तो आप देखेंगे उस बच्चे की कुंडली में 5th हाउस जो शिक्षा का हाउस है, अभी आगे हम बताएंगे आपको कि कौन से भाव से क्या निकाला जाता है, किस भाव से क्या देखा जाता है, उसमें आप देखेंगे कि पंचम भाव में उसके 1, 4, 7, 10 राशियों में कोई एक राशि जरूर होगी। तो इस तरीके से जब आपको पता होगा कि ये प्रकृति है, ये पता होगा कि ये तत्व है, ये पता होगा कि ये दिशा है, तो आप फलित बहुत आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों आज की क्लास को यही विराम देते हैं और इस बेसिक कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और ये एक सुनहरा मौका है कि आप घर बैठे इस बेसिक ज्योतिष कोर्स को अच्छी तरीके से जान पाएंगे। क्योंकि कितने बड़े भी कोई ज्योतिषी हो जाए, ये जो बेसिक अगर नहीं आया तो फलित 0 और 0 रहेगा, कभी फलित नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेसिक को जानना बहुत आवश्यक है, जो हम पूरी तरीके से एक निःशुल्क आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।